शांति। आज 15 जनवरी 2024 के महावाक्य। प्यारे मीठे बाप दादाजी ने कहा, मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है। यही मुख्य सब्जेक्ट है। इस योग बल से तुम सर्विसेबल, गुणवान बन सकते हो। प्रश्न है, तुम बच्चे जो योग सीखते हो, यही सबसे निराला योग है। कैसे? तो उत्तर है इसका, आज तक जो योग सीखते या सिखाते आए, वह मनुष्यों का मनुष्यों के साथ योग जुटा। लेकिन अभी हम निराकार के साथ योग लगाते हैं। निराकार आत्मा, निराकार बाप को याद करे। यह है सबसे निराकली बात। बहुत वंडरफुल बात है, अद्भुत बात। दुनिया में कोई भगवान को याद भी करते हैं तो बिगैर परिचय है। ऑक्यूपेशन के बिना किसी को याद करना, यह भक्ति है। ज्ञानवान बच्चे परिचय सहित याद करते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को पहले पहले तो बाप का परिचय मिला है। छोटा बच्चा पैदा होता है तो उनको पहले पहले माँ बाप का परिचय मिलता है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं, जिनको रचता बाप का परिचय मिला है। यह भी बच्चे जानते हैं, ऊंचते ऊंच बाप ही है, उनकी ही महिमा बतानी। तो सबसे ऊंचते ऊंच सिर्फ एक शिव बाबा ही है, इसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। तो हमेशा जब भी हम किसी को परिचय दें, तो जब परमात्मा का परिचय पहले दिया जाता है, तो शिव बाबा की अनेक अनेक महिमा कर। महिमा गाते भी हैं। शिवाय नमः, ब्रह्मा नमः, विष्णु नमः, शोभता नहीं। शिवाय नमः शोभता है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः अक्षर शोभता है। उन्हों को देवता कहना पड़े, ऊंचते ऊंच है भगवान। जब कोई आते हैं तो पहले पहले बाप की महिमा जरूर बतानी है। वह सुप्रीम बाप है। बच्चे भूल जाते हैं कि बाप की महिमा कैसे सुनाएं। पहले तो यह समझाना है कि वह सुप्रीम बाप है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तीनों को याद करना। यूं तो याद शिव बाबा को ही करना है, तीनों रूप। तो हमारे जो तीनों रूप हैं, मीठे बाबा के पिता, टीचर और सतगुरु, इन तीनों रूप से याद तो करना ही करना रोज। यह तो पक्का करना पड़े। तुम बाप की महिमा को तो जानते हो, तब तो करते हो। उन्होंने तो ऊंचे ऊंच बाप को टिक्कर बित्तर में कह दिया। मनुष्य में भी कह देते हैं, लेकिन मनुष्य तन में भी सदैव तो रह नहीं सकते। वह तो सिर्फ लोन लेते हैं। वह खुद कहते हैं, मैं इनके तन का आधार लेता हूँ। तो पहली बात पक्की करनी है कि बाप है सत्य। वही सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं। नर से नारायण सत्य बाप ने बनाया है। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था। तो जो संसार में हम भक्ति में सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, उसमें तो ऐसा कोई है ही नहीं बात जहाँ पे किसी
नर को नारायण बनाया जाए। बाबा ही आके हमें, कौन नारायण है, वो कैसे नारायण बने, और बनाने वाला कौन, हम आत्मा है, शिव बाबा परमात्मा है, सारी सत्य सत्य बात बताकर, हमको हमारे सत्य से अवगत कराकर नर से नारायण बना। नारायण ने कितने वर्ष राज्य किया, कितने नारायण होते हैं सत्युग में, हर एक एक बात, जन्म से लेकर मरण तक, सत्य सत्य कथा एक शिव बाबा ही सुनाते हैं हमको, और हमको फिर वैसा बनाते। सत्युग में इन लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था। वह कैसे बने, किसने बनाया, कब कथा सुनाई, कब राजयोग सिखाया, यह सब तुम अभी समझते हो। और सब योग होते हैं मनुष्यों के साथ। ऐसा होता नहीं जो मनुष्य का योग निराकार के साथ हो, वह भी परिचय से। आजकल बल शिव से योग लगाते हैं, पूजा करते हैं, परंतु जानते उनको कोई नहीं। यह भी नहीं समझते कि प्रजापिता ब्रह्मा जरूर साकार दुनिया में होगा, मूंझे हुए समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा तो पहले पहले सतयुग में होना चाहिए। अगर सतयुग में प्रजापिता ब्रह्मा हो तो फिर सूक्ष्म तन में क्यों दिखाया। अर्थ नहीं समझते। यह साकार है कर्म बंधन में। जब ब्रह्मा बाबा, हम कोई भी आत्मा इस वक्त जो है साकार में, वो बंधन में है, कर्म बंधन है ना 63 जन्म का। पर जब अव्यक्त हो जाते हैं तो वो कर्मातीत अवस्था होती है, संपूर्ण फरिश्ता अवस्था, अव्यक्त अवस्था, जिसमें कोई कर्म बंधन नहीं होता, न तन का भी बंधन नहीं होता और कर्म बंधन भी नहीं। तो साकार वतन में अव्यक्त रूप में होते हैं। यह साकार है, यानी ब्रह्मा बाबा जो वहां मधुबन में थे, यह साकार है कर्म बंधन। वह सूक्ष्म है कर्मातीत। यह ज्ञान कोई में भी नहीं। ज्ञान देने वाला एक बाप ही है। वह जब आकर ज्ञान दे तब तुम दूसरों को सुनाओ। बाप का किसको परिचय देना बहुत सहज, अल्प पर ही समझाना है। यह सभी आत्माओं का बेहद का बाप, किसको परिचय देने में कोई तकलीफ नहीं, बहुत सहज, परंतु निश्चय नहीं। प्रैक्टिस नहीं तो किसको समझा नहीं सकते। किसको ज्ञान नहीं देते तो गोया अज्ञानी है। ज्ञान नहीं तो भक्ति है ना, देह अभिमान है। ज्ञान होगा ही देही अभिमानी में। हम आत्मा हैं, हमारा बाप परमपिता परमात्मा वही बाप टीचर सदगुरु भी है। प्रजापिता ब्रह्मा भी है ना। बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन भी बताया है, तो अपना भी ऑक्यूपेशन बताया। मनुष्य ने तो शिव और शंकर को मिलाकर एक कर दिया। कहते हैं शंकर ने आंख खोली तो विनाश हो गया। अब विनाश तो बॉम्ब से, नेचुरल क्लाइमिटीज से होता है। शिव शंकर महादेव कहते हैं, यह चित्र कोई यथार्थ नहीं। यह सब भक्ति मार्ग के चित्र है, क्योंकि उन्होंने तो शिव और शंकर को, महादेव को, सबको एक कर दी। वहां ऐसी कोई बात नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा भी देहधारी है, कितने ढेर बच्चे हैं। तो यह सब चित्र पूजा के लिए ही हैं।
बाप ने समझाया है, यह व्यक्त और वह अव्यक्त। जब अव्यक्त बने हैं तो फरिश्ता हो जाते हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन दोनों ही है जरूर। सूक्ष्म वतन में भी जाते हैं। बाप ने समझाया है, प्रजापिता ब्रह्मा जो मनुष्य है वही फरिश्ता बनता है। फिर राजाए का भी उसमें दिखाया है। फिर यह राज्य करेंगे। सूक्ष्म वतन के चित्र ना हो तो समझाने में मुश्किलात हो, क्योंकि चित्रों पे समझाना आसान होता है, सामने वाले को क्लियर होता है कि जो कह रहे हैं इसको ये ऐसे ऐसे। समझाना और समझना दोनों ही आसान होता है चित्र। वास्तव में विष्णु का चतुर्भुज रूप भी है नहीं। यह है भक्ति मार्ग के चित्र। बाप समझाते हैं, आत्मा को ही पति से पावन बनना है। पवित्र बनकर चली जाएगी अपने धाम। आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती हैं, साकारी है यहाँ। बाकी सूक्ष्म वतन की कोई मुख्य कहानी है नहीं। सूक्ष्म वतन का राज भी बाप अभी समझाते हैं, क्योंकि सूक्ष्म वतन जब बाबा पुरुषोत्तम संगम युग की रचना रचते हैं, जब इस धरा पे आते हैं, तो उस वक्त सूक्ष्म वतन रचा जाता है। और फिर जब संगम युग समाप्त होता है तो सूक्ष्म वतन भी समाप्त होता है। तो मेनली तो दो ही लोक हैं, मुख्य दो लोक, एक परम धाम और एक स्थूल लोक। शिव बाबा सूक्ष्म वतन से इस पुरुषोत्तम संगम युग पे कार्य करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा जो साकार में होते हैं वो अव्यक्त रूप में जब अपने 33 वर्ष इस यज्ञ में बाद वो अव्यक्त हो जाते हैं, तो वो बाकी का समय उस सूक्ष्म लोक में, तो अनेकों अनेक सेवाओं के निमित्त सूक्ष्म लोक की रचना की बाबा ने। तो सबसे पहले सबको बाप का परिचय देना है। भक्ति मार्ग में भी बाबा को हे भगवान, हे प्रभु कहते हैं, सिर्फ जानते नहीं। हमेशा कहते हैं शिव परमात्मा नमः। शिव देवता कभी नहीं कहेंगे, ब्रह्मा देवता कहेंगे। शिव को परमपिता परमात्मा ही कहते हैं। शिव देवता कभी नहीं कहेंगे, शिव परमात्मा ही कहेंगे। उनको फिर सर्वव्यापी थोड़ी कहा जाता है। पतितों को पावन बनाने का कर्तव्य करना है। तो क्या भीतर ठिकर में जाकर करेंगे। इसको ही घोर अंधियारा कहा जाता है। यह भी ड्रामा में नून है। बाप आकर समझाते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। किसकी ग्लानि? वो लोग तो श्लोक सुनकर सुनाकर फिर अर्थ सुनाते हैं। यह तो तुम बच्चे वहां जाकर देखना चाहिए। यह तो तुम बच्चों को वहां जाकर देखना चाहिए। बोलना चाहिए कि हम इनका अर्थ समझाते हैं, फिर फट से बैठ सुनाना चाहिए। ऐसे थोड़ी समझेंगे कि यह बीके हैं। बल सफेद ड्रेस है, परंतु छापा थोड़ी लगा हुआ है। तुम कहाँ भी जाकर सुन सकते हो और कह सकते हो कि इसका अर्थ तो बताओ। देखें वह क्या सुनाते हैं। बाकी यह इतने सब चित्र तो डिटेल समझने के हैं। अथाह ज्ञान है। सागर को शाही बनाओ, पेड़ों को कलम, पृथ्वी को कागज, तब भी महिमा की जाए बाबा की, और ये ज्ञान सुनाया जाए तो भी कम है। तो भी अंत नहीं। फिर सेकंड की भी बात सुनाई। सिर्फ बाप का परिचय देना है। वही बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। हम सभी उनके बच्चे ब्रदर्स हैं।
तो हमको भी जरूर स्वर्ग का राज्य होना चाहिए, परंतु सबको मिल ना सके। बाप आते ही हैं भारत में और भारतवासी ही स्वर्गवासी बनते हैं। दूसरे तो आते ही पीछे। यह तो बहुत सहज है, परंतु समझते नहीं है। बाबा को तो वंडर लगता है। एक दिन गणिकाएं आदि भी आकर सुनेंगी। पिछाड़ी में आने वाले तीखे हो जाएंगे, तो अंत में जो आएंगे, बाबा ने अनेकों बार कहा है, लास्ट सो फास्ट फास्ट सो फर्स्ट, होंगे ही होंगे। तो अब ये अंत का समय जो आने वाला है, थोड़ा सा ही समय बचा है। अब फास्ट आने वाली आत्माएं जो फास्ट से तीव्र पुरुषार्थ करेंगी, उड़ती कला में करेंगी, वो आएंगी। वहां भी कोई जाकर सर्विस कर सकते हैं। कह सकते हैं वैश्याओं की बात कर रहे हैं बाबा। तो बाबा कह रहे हैं कि वहां जाकर सर्विस कर सकते हैं। गणिकाएं आई, बहुतों को लज्जा आती, देह अभिमान बहुत। बाबा कहते हैं वैश्याओं को भी समझाना है। भारत का नाम भी उन्होंने ही गिराया है। इसमें मुख्य चाहिए योग बल। बिल्कुल ही पतित है। पावन होने के लिए याद की यात्रा चाहिए। अभी वह याद का बल कुछ कम है। किसमें ज्ञान है तो फिर याद कम है। डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। इसमें सब पास हो तब गणिकाओं का उद्धार कर सकें। इसमें याद, क्योंकि उसी से शक्ति मिलती है। अच्छी अच्छी अनुभवी माताएं जाकर समझाएं। कन्याओं को तो अनुभव नहीं, माताएं समझा सकती। बाप कहते हैं पवित्र बनो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। दुनिया ही शिवालय बन जाएगी। सत्य को शिवालय कहा जाता। वहां अथाह सुख है। उन्हों को भी ऐसे समझाओ कि बाप कहते हैं अब प्रतिज्ञा करो पवित्र बनने की। ऐसे पतितों को पावन बनाने की तलवार बहुत तीखी चाहिए। इसमें शायद अभी देरी है। समझाने में भी नंबरवार है। सेंटर पर रहते हैं। बाबा जानते हैं सब एक रस नहीं है। सर्विस पर जो जाते हैं उनमें रात दिन का फर्क है। तो पहले जब किसी को समझाओ तो बाप का ही परिचय दो। बाप की ही महिमा करो। इतने गुण सिवाय बाप के और किसके हो नहीं सकते। जिस परमात्मा की महिमा परम अपार है, जो हम आत्माएं भटक रही होती हैं पिछले 2500 सालों से, और संपूर्ण पतित तमो प्रधान बन चुकी होती हैं, बिल्कुल काली, उसको संपूर्ण गोरा डायमंड बना देते हैं। ये कमाल तो सिर्फ एक परमात्मा। इस कलयुगी रूपी दुनिया को स्वर्ग में बदल देते हैं। ये जादूगरी है। जादूगरी शब्द भी छोटा है, आसान नहीं है। ये वो असंभव और नामुमकिन कार्य हैं जो सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है। वही गुणवान बनाते हैं। बाप ही सत्युग की स्थापना करते हैं। अभी यह है संगम युग, जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। तुम आत्माओं को बैठ समझाएंगे। यह तो समझाते हो आत्मा का ही शरीर है। कहाँ तक कोई समझते हैं यह शक्ल से मालूम पड़ता है। कोई मूडी होते हैं तो सारी शक्ल ही बदल जाती। आत्मा समझ बैठेंगे तो शक्ल भी अच्छी रहेगी। यह भी प्रैक्टिस होती। घर गृहस्थ में रहने वाले इतने उछल नहीं सकते, क्योंकि घोरक धंधा लगा पड़ा। पूरा अभ्यास करें तब चलते फिरते उठते बैठते पक्के हों। याद से ही तुम पावन बनते हो। आत्मा जितना योग में रहती उतना पावन बनती।
सतयुग में तुम सतो प्रधान थे तो बहुत खुश थे। अभी संगम पर तुम हंसते बहलते रहते हो। बेहद का बाप मिला, बाकी क्या चाहिए। बाप पर तो कुर्बान होना है। साहूकार कोई मुश्किल निकलते, गरीबों को ही मिलता है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहे। कोटों में कोई विजय माला का दाना बनते हैं। बाकी प्रजा तो बनी ही है नंबरवार। कितने ढेर बन जाएंगे। साहूकार गरीब सब होंगे। यह पूरी राजधानी स्थापन हो रही है। बाकी सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। यानी जो राजधानी स्थापन हो रही है, देवी देवताओं के अलावा बाकी की आत्माएं अपने अपने सेक्शन में वहां परम धाम में चली जाएंगी। तो बाप समझाते हैं बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने। तुम्हारा खान पान भी अच्छा चाहिए। तुम्हें कभी यह आस नहीं रखनी कि मैं फलानी चीज खाऊं। यह आशाएं यहाँ होती हैं। बाबा के बड़े बड़े वानप्रस्थियों के आश्रम देखे हुए हैं। बड़ी शांति से रहते हैं। यहाँ तो यह बेहद की बातें सब बाप समझाते हैं। वेश्याएं गणिकाएं भी ऐसी ऐसी आएंगी जो तुमसे भी तीखी हो जाएंगी। बड़े फर्स्ट क्लास गीत गाएंगी जो सुनते ही खुशी का पारा चढ़ जाएगा। जब ऐसे गिरे हुए को तुम समझा कर श्रेष्ठ बनाओ, तब तुम्हारा नाम भी बहुत ऊंचा होगा। कहेंगे यह तो वेश्याओं को भी इतना उच्च बनाती है। खुद ही कहेंगे हम शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने। फिर हम सो देवता क्षत्रिय बनेंगे। बाबा हर एक को समझ सकते हैं कि यह कुछ उन्नति को पाएंगे कि वह नहीं। पिछाड़ी में आने वाले उनसे आगे चढ़ जाएंगे। आगे चलकर तुम सब देखेंगे। अब भी देख रहे हो। नए बच्चे सर्विस में कितने उछलते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्खी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, पतितों को पावन बनाने की सेवा करो। गणिकाओं वेश्याओं को ज्ञान दो। गिरे हुए को उठाओ। उनका उद्धार करो तब नाम बाला हो। दूसरा पॉइंट, स्वयं की दृष्टि को पवित्र बनाने के लिए चलते फिरते अभ्यास करो कि हम आत्मा हैं। आत्मा से बात करते हैं। बाप की याद में रहो तो पावन बन जाएंगे। वरदान है, अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने और कराने वाले संतुष्ट बने। अपने अनादि और आदि स्वरूप को स्मृति में लाओ। अनादि बिंदी स्वरूप निराकार। आदि अपना देवताई स्वरूप। उसी स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ तो स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट रहेंगे और औरों को भी संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करा सकेंगे। असंतुष्टता का कारण है अप्राप्ति। आपका स्लोगन है, पाना था वो पा लिया। बाप का बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना। ऐसी अधिकारी आत्माएं सदा भरपूर संतुष्ट मणि होंगी। आज का स्लोगन है, बाप समान बनने के लिए समझना, चाहना और करना, इन तीनों की समानता हो। आज का अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। का पॉइंट है, वरदानी रूप से सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प धारण करो। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते हो।
और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाओ। आपकी यह डीप साइलेंस स्थिति वायुमंडल का परिवर्तन कर देगी और आप स्वयं को डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करेंगे। ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादाजी का।